प्रधानाचार्य महोदय, अनुदेशक महोदय, ऑफिस स्टाफ, मेरे सहपाठी व जूनियर छात्र छात्राओं, मैं रामकृष्ण नोटियाल, मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकंड ईयर का छात्र, आप सभी के समक्ष रमन प्रभाव के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने जा रहा हूँ। सीवी रमन भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनका जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चंद्रशेखर अय्यर तथा माता का नाम श्रीमती पार्वती अय्यर था। इन्हें बचपन से ही विज्ञान में बहुत रुचि थी। रमन एक अत्यंत उत्साही, परिश्रमी और मेधावी व्यक्ति थे। मात्र 19 साल की आयु में उन्होंने प्रथम श्रेणी में भौतिकी में एमए किया और वित्त सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर कलकत्ता में महाउपलेख का अधिकारी बन गए। कुछ कर गुजरने की चाह और विज्ञान के प्रति रुचि ने उन्हें महेंद्र लाल सरकार द्वारा स्थापित विज्ञान अनुसंधान संस्था इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज से जोड़ दिया। 1917 में जब उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के पालित प्रोफेसर बनाने जाने का प्रस्ताव मिला तो अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर लगभग आधी तनख्वाह पर उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया। रमन की संपूर्ण शिक्षा भारत में हुई थी। सन 1921 में जब वह पहली बार एक अध्ययन यात्रा पर उन्हें विदेश जाने का अवसर मिला तो पानी के जहाज से यात्रा करते समय सागर के नीले नीले जल ने उनका ध्यान आकर्षित किया। लॉर्ड रेले ने आकाश के नीले रंग की सफल व्याख्या वायुगण से प्रकाश विकिरण के आधार पर की थी, किंतु सागर जल का नीला रंग उन्होंने आकाश के जल से प्रतिबिंब मान लिया था। रमन को यह व्याख्या स्वीकार नहीं थी। उनको लगता था कि जो सिद्धांत वायु के नीले रंग के लिए उत्तरदायी था वही जल के नीले रंग के लिए भी होना चाहिए था। इसलिए अपनी वापसी यात्रा में उन्होंने एक जेबी स्पेक्ट्रम मापी यंत्र अपने साथ रखा और एसएस नरकुंडा नामक जलयान पर यात्रा के दौरान उन्होंने ग्लेशियरों और जल से परिकिरण के कुछ प्रयोग इस यंत्र की सहायता से किए। भारत पहुंचते पहुंचते उन्हें विश्वास हो गया कि उनका जो विचार था वह सही था। उन्होंने नेचर पत्रिका का एक छोटा लेख इस संबंध में भेजा और युवा वैज्ञानिकों के अपने प्रयोगों में लीन हो गए। 7 वर्षों के कठिन परिश्रम और सैकड़ों ठोसों तथा द्रवों का प्रकाश परिकर्णन का अध्ययन करने के बाद आखिर 28 फरवरी सन 1928 को उन्होंने रमन प्रभाव की घोषणा की। 1987 से भारत में यह दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब रमन प्रभाव होता क्या है? रमन प्रभाव के बारे में जानकारी। यह एक अद्भुत प्रभाव है। इसकी खोज के 1 दशक के बाद ही रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना निश्चित की गई थी और क्रिस्टल की आंतरिक रचना का भी पता लगाया गया था। अर्थात इसे परिभाषित किया जाए तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु से गुजरता है तो उसका कुछ भाग विक्षेपित हो जाता है और इसी प्रभाव को रमन प्रभाव कहा जाता है। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम कुछ भी हो सकता है, या वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा को फैला देते हैं। यह ठीक उसी तरह फैल जाते हैं जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर गोटियों को फैला देते हैं। इस प्रभाव के अंतर्गत फोटोन की ऊर्जा या प्रकाश की प्रकृति में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तनों से माध्यम की आंतरिक अणु संरचना का भी पता लगाया जा सकता है। रमन प्रभाव की खोज सीवी और के कृष्णन ने सन 1928 में की। वहीं रमन प्रभाव का प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की भी पुष्टि करता है। आपको बता दें कि जब चंद्रयान फर्स्ट में पानी की खोज का पता चला तो वैज्ञानिकों ने इसके पीछे भी रमन प्रभाव को ही उत्तरदायी बताया था। वहीं 1930 में इस खोज के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। रमन प्रभाव के भावी अनुप्रयोगों संबंधी अनुसंधान जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक